200 से स्टार्ट है और 6 लाख तक मेरे पास एक कठपुतली का जोड़ा है। 6 लाख 12 लाख का भी जोड़ा मेरे पास है। अपने हिंदुस्तान की संस्कृति वही बार्गिंग करना थोड़ा बहुत है। जब तक वो बार्गिंग नहीं करेगा तो उनको थोड़ा सा इम्प्रेस कैसे होगे वो कि हमने इतना कम में खरीदा है ना। तो उनके चेहरे पे तो कम से मुस्कान होनी चाहिए ना। तोषाली मेलारे खास करिकी कंढे नाचर जो कथा कहबो ताले से भाव राजस्थान भाई आसी अच्छा जे कि ऑलरेडी ही आगुरी जातीय पुरस्कार पाई सारे को लेकिन भाई साहब थोड़ा सा आपका नाम जाना। सभी को नमस्कार, मेरा नाम विक्की भट्ट पापेटियर है और मैं नेशनल अवार्ड से सम्मानित हूँ। जिस तरह से कि यहाँ पे ये जो स्टॉल आपने लगाया हुआ है जो पॉपेट का, अभी एक शो भी दिखा रहे थे, सभी लोग पूरे तरह से मतलब कि बहुत खुशी से देख रहे थे। ये कला कहाँ से सीखे और कब से आपने शुरू किया है? ये सर हमारी खानदानी पेशा है ये वाला। ये जो राजा रजवाड़ों के समय से ये चला आ रहा है परंपरा है। ये जब के ज़माने से, जब से ये टेलीफोन नहीं था, टेप रिकॉर्ड नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, पहले ये जीने का साधन कठपुतली का माध्यम से हम पपेट शो कर रहे हैं। पहले कि राजा रजवाड़े जैसे आज की सरकार बैठती है, आज की सरकार जो बैठती है, जो नेट पे आ जाता है, गूगल में आ जाता है, फेसबुक पे आ जाता है, यूट्यूब पे आ जाता है। पहले ये साधन नहीं था, पहले ये साधन था कठपुतली कला थी। तो हमारे दादा परदादा पहले जाते थे। जब इनकी जो सभा बैठती थी, राजा रजवाड़ों की जो सभा बैठती थी, तो हमारे दादा परदादा को खानदानी पुश्तों को पहले बुलाया जाता था। इनको जो हमारे ग्रैंड फादर है, उनके फादर के फादर थे। ये मैं 8वीं पीढ़ी हूँ, 8वीं पीढ़ी से चल रहा है हमारा ये काम। और उसके बाद में जो मीटिंग होती थी, राजा रजवाड़े की जो सभा होती थी, उसमें जो बातें जो निकल के आती थी, तो पहले जो ढोल वाला जो होता था, अभी तो ये पंजाबी ढोल चल गए, हाथ कैसे ढोल चले गए। पहले था एक छोटा सा ड्रम था, उसको बोलते हैं खड़बड़ खा बोलते थे। तो गली गली मोहल्ले में जा जा के वो ढिंडोरा पिटता था कि देखिए आज हमारे फलाना राजा आज ये योजना लेके आए, वो फलाना राजा ये आज ये योजना लेके आए। तो हम कठपुतली के माध्यम से इसका शो करके गली गली मोहल्ले में घूम के, चौराहे पे जाके हम कठपुतली के प्ले करके, नचा के, वो बातें जो हमको बताते थे कि आज ये वाली योजना है, तो हम कठपुतली के माध्यम से इसको नचा के, तो एक तरह का वो था फेसबुक मान लो, लाइव टेलीकास्ट मान लो। तो इसके माध्यम से हम बताते थे कि भाई आज ये होने वाला है कठपुतली में, ये आपने जो योजना जो निकली सरकार ने, राजा ने, ये आज तुम्हारे लिए ये लेके आया है। तो ये उनको एक तरह का जागरूकता मिलती थी, नया प्रेरणा मिलती थी उनको कि भाई समाज को भी पता लगता था कि आज ये होने वाला है, कल वो होने वाला है। तो ये जो पॉपेट का कला है, ये जो पॉपेट है, ये किस में से मतलब किस में से बनाया गया है? जी, ये जो कठपुतली है ना सर गाय, ये मैंगो लकड़ी से बनाता है। मैंगो लकड़ी से बनती है ये वाला। तो उसकी हम बड़ा जो पेड़ होता है, उसकी छोटी छोटी जो टहनियाँ होती है, उसके 6 इंच की 7 इंच की हम काट के उसकी शेप देते हैं, उसके नाक मुँह की शेप देते हैं, फिर उसका चेहरा बनाते हैं हम। चेहरा बनाने के बाद में फिर ये लकड़ी जब सूख जाती है ना सर, ये तो हम इसकी पेंट करते हैं, लकड़ी का पेंट करते हैं। ये नेरोलॉक का पेंट है, ये वाला जो कर रहे हैं, ये सारा इसको बोलते हैं अनारकली, ये नेरोलॉक का पेंट है। फिर उसके बाद में हम इसकी क्लॉथ बनाते हैं, क्लॉथ बना के फिर इसकी बॉडी को शेप बनाते हैं। फिर ये इसके जो धागे जो मूव करने वाले, मेन तो ये होता है, जो धागे जो मूव करने वाले ये होते हैं, ये देखिए सब प्ले करने वाले हैं। अच्छा, ये खास करके ये जो धागे हैं उसको आप पकड़ते हो और आप मतलब कि शायद कठपुतलियों को नचाने वाला ही सबसे बड़ा महान होता है, क्योंकि वो तो खुद तो नहीं नाचेगा। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन देखिए हमने भी सिखाया हमारे ग्रैंड फादर से। तो जब आके हम तोशाली मेले में आए हैं, आगे जो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो अधिकारी है, यहाँ के जो अपने जाना सर है, हम उनको शुक्रगुजार करते हैं। हमारे डीसी हैंडीक्राफ्ट के जो बड़े बड़े अधिकारी है, डीसी हैंडीक्राफ्ट डीसी मैडम है, बड़े अधिकारी है, हम उनको शुक्रगुजार है जो एक छोटे से आर्टिजन को लुप्त होती कला को जो आगे बढ़ा रही है। हमारे जो जाने सर यहाँ के तोशाली मेले के, उनको शुक्रिया अदा करते हैं हम। ये कितनी बार आए हैं या फिर ये पहली बार है आपको? सर ये हमारा दूसरी बार का मौका पड़ा है। तो ये तोसली मेला में, तोशाली मेले में दूसरी बार का फेरी है। अच्छा, इसके साथ ये जो कठपुतलियाँ हैं उसके साथ और भी बहुत सारे के सामान, ये सब चीज़ें क्या है? ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये वॉल हैंगिंग है, ये डेकोरेशन करने के लिए वॉल हैंगिंग है। ये कठपुतली भी डेकोरेशन करने के लिए ले जाते हैं। अब देखो इंडिया के लोग तो इसको पसंद तो करते हैं, इनको कठपुतली आर्ट को, और इसके बावजूद इनके जो फॉरेनर होते हैं, अंग्रेज़ लोग होते हैं, इंडिया के बाहर के जो लोग होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यूनिक है पूरा ये चीज़ है, क्यों इससे वो अपना बिजनेस करते हैं। यहाँ से सस्ता माल ले जाते हैं हमसे, उधर डॉलरों में बेचते हैं।
तो ये जो झूमर वगैरह भी है, जी ये वाला वॉल हैंग जी सर, ये वाला वॉल हैंगिंग है, ये वॉल हैंगिंग है, ये डोर वाला आइटम बोलते हैं इसको, ये हैंगिंग वाला बोलते हैं इसको। चिड़िया, ये घुंघरू वाली चिड़िया है, बेल वाली चिड़िया है। फिर इसके बाद में ये वॉल हैंगिंग चौकोर पड़ेगा, घूमर गोल्ड रिंग पड़ेगा, घूमर। अच्छा इन सब का प्राइस कितना के रहता है? जी मिनिमम सर इसका प्राइस से देखिए, प्राइस का तो ये है, ये जोड़ी के हिसाब से मिलते हैं। 450 रुपीज़ का पेयर से स्टार्ट मिलता है, 450 के हिसाब से मिलता है। फिर ये जैसे जैसे क्वालिटी होगा, जैसे जैसे अच्छा वैरायटी होगा, जैसे जैसे लोकेशन में अच्छा होगा, तो उस हिसाब से इसका थोड़ा सा रेट और जैसे कम भी हो सकता है इसका, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो कठपुतलियों का कठपुली का सर का मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पास 200 से स्टार्ट है, 200 से स्टार्ट है और 6 लाख तक मेरे पास एक कठपुली का जोड़ा है। 6 लाख 12 लाख का भी जोड़ा मेरे पास है। मतलब कि उसमें से कुछ डिफरेंट है या फिर डिफरेंट है ना, देखिए ये तो कॉमन पॉपिट्स हैं, वो जो रियल पॉपिट होती है, रियल जो पॉपिट होती है वो अलग ही तरीक़ा से पॉपिट बनती है वो जी। उसमें काफ़ी समय भी लगता है, वो काफ़ी बारीकी से उसमें काम भी करना पड़ता है हमको, उसमें समय लगता है उसमें, उसके ड्रेसों में, उसके पेंटिंग के अंदर, उसके वुड कार्विंग के अंदर, तो उस समय से बनता है वो कठपुतली। उसमें कुछ अलग का कपड़ा लगता है क्या? अलग से फैब्रिक लगता है, उसमें एम्ब्रॉयडरी भी की जाती है, हाथ से काम भी कसीदे भी कराया जाता है उसमें, फिर उसकी पेंटिंग भी अच्छी तरह से उसकी लुक से बनता है। और जो कठपुतली होती है, वो कठपुतली के माध्यम से वो रियल कठपुतली बनती है, कॉमन कठपुतली नहीं बनती। जो लगे, जो अलग से जो दिखे चीज़, वो बनती है, यूनिक जिसको बोलते हैं सर वो। एक बात है कि ये जो हैंगिंग के लिए जो रखे हुए हैं, इसमें हाथी है, उसमें चिड़िया है और काफ़ी सारी चीज़ों में हाथी ज़्यादा रहते हैं। हाथी देखिए, वो आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब देखिए ये हाथी तो हम इसलिए लेके आते हैं, हाथी हो गया और पिकॉक है मेरे पास है, सिवा नहीं है, आइटम तो सब है मेरे पास, पिकॉक से लगा, पैरेट से लगा के वॉल हैंगिंग, सारी वैरायटी है मेरे पास। लेकिन मानने के लिए ये है, थोड़ा सा हाथी गुड लक होता है कि जैसे कोई फॉरनर आ गया कोई मेले के अंदर, तो आजकल वो चिड़िया उड़िया को कोई पसंद नहीं करता है नहीं, तो उसको बेटर लगता है हाथी गुड लक के लिए। अब देखो इंडिया में भी घूमने के लिए आता है तो हाथी टेंपल जाता है, वो मंकिन टेंपल जाता है, तो मंकिन टेंपल कम जाता है लेकिन हाथी टेंपल जरूर जाके आता है, क्योंकि उनको राइडिंग भी पसंद है इनका और वो देखने भी पसंद है। और सर एक बात तो पूछना है कि ये तोसाली मेला में दूसरी बार आए हैं, पर यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो सब घूमने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, या फिर खरीदने, मतलब कि कुछ खरीदा वगैरह खरीदना होता है या नहीं? नहीं देखिए, तोशाली मेले का तो लेवल बहुत बड़ा है, मैं बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर जो कुछ घूमने वाली पब्लिक आती है, कुछ इंजॉय वाली पब्लिक आती है, वो जो खरीदार है ना, वो भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, वो भी आते हैं। लेकिन जो अब जैसे सिमरन जो चलता है, अब जैसे गाड़ी चल रही है तो अच्छा है सरकार। फिर भी कितना, मतलब कि जो खरीदारी होते हैं तो वो उनमें से लोग कितने आते हैं? नहीं वैसे खरीदारी तो होती है, ऐसी बात नहीं खरीदारी नहीं होती, खरीदारी तो होती है, लेकिन ठीक ठाक। ठीक है, या फिर बार्गेनिंग ज़्यादा होता है? जितना अभी तो कुछ देर पहले जितना हम खड़े हुए थे तो उसमें से लगा कि ज़्यादा बार्गेनिंग हो रहा था। नहीं बार्गेनिंग देखो, अपने हिंदुस्तान की संस्कृति वही बार्गेनिंग करना थोड़ा बहुत है। जब तक वो बार्गेनिंग नहीं करेगा तो उनको थोड़ा सा इम्प्रेस कैसे हो गए वो कि हमने इतना कम में खरीदा है ना, तो उनके चेहरे पे तो कम से मुस्कान होनी चाहिए ना। तो हम चाहते कस्टमर के चेहरे पे स्माइल हो, मुस्कुराए कि यार कम से कम ये जो सेल्समैन है इतना में सस्ते में दे दिया वो अपना आइटम, तो मैं तो खुश हो। तो उनको हम तो चाहते, चाहे हम थोड़ा 10-5 रुपये थोड़ा सा कम कर ले, लेकिन कस्टमर पे स्माइल देखना चाहते हैं उसके चेहरों पे। और एक साथ यहाँ पे कुछ गुड़िया भी है जो ओट हाथी और ओटो वगैरह वो कुछ भी है, उनका प्राइस? उनके प्राइस देखिए, जैसे ये वाला छोटे वाला है मेरे पास 3 इंची का, 150 से स्टार्ट है, 150 का है, 850 का है, 500 का भी, 400 का भी है। तो क्वालिटी के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से होता है प्राइस इसका। तो और एक बात बोलते हैं सर कि दूसरी बार फिर मेले में आए हुए हैं राजस्थान से, मेले कभी घूम के एंजॉय किए बाकी सभी स्टॉल? नहीं यहाँ पे जो आर्टिजन जो आ रखे हैं बहुत अच्छे आर्टिजन है, बहुत अच्छे कलाकार है, और यहाँ पे पद्मश्री भी आ रखे कलाकार, नेशनल अवार्ड भी आ रहे, स्टेट अवार्ड भी आ रही है। तो बहुत अच्छे लगता है कि उनका भी क्राफ्ट देखते हैं हम, उनके भी कला देखते हैं, तो हमको वो अच्छा लगता है आर्टिजन को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह का, मतलब कि फिर नेक्स्ट टाइम भी आइए, हम ज़रूर आपसे फिर मिलेंगे और देख के हम भी खुश हो जाएंगे। और जो भाव कि जो तोसाली क्राफ्ट मेला रे निहाती भाव जो खास करके जो कण्ठई नाच कथा कहूँ, ये जो पपेट डांस, ए नाच केवल बोधहुए केवल टीवी देखी ना, राजस्थान सबुठ विख्यात यही जो कण्ठई नाच को दृश्य को देखा कहीं
निहाती भाव में जी राजस्थान जाती निहाती भाव में दृश्य ये निहाती देखती किंतु एटी जितेबाला तोशाली मेलार ये स्टल्टी पड़ी आउ बहुत सारा जिनस पड़ी केवल पपेट बोलिकी नुह ता सहित हैंगिंग भी बहुत सारा जिनस रही तेणुक लोक मैंने तो आसुँच किंतु कौटि ना कौटि गोटे रेट कथा जदि कहबा ताहले रेट हुए तो अधिक रोची किंबा लोकों चाहिदा ठू अधिक रोचे तेरे ये जो तोशाली क्राफ्ट मेला पड़ी मेला भितर खास करके ये जो राजस्थान स्टल पड़ी निहाती भाव में राजस्थान पपेट हो कि राजस्थान जो हैंगिंग हो निहाती भाव में आपण मैंने जदि किनिया को चाहती ताले तोशाली मेला आसतु आ तोशाली मेलार ए राजस्थान स्टल पाखु निहाती भाव में पहुँचतु घर दुआर मुह को भी सुंदर देखातु आउ ये जो राजस्थान रू आसी ये जो व्यक्ति मानक भी दी पैसा लाभ भी मिलिया भी सहयोग करते भुवनेश्वर कैमरा पर्सन राजीव सहित अजय कुमार प्रतिदिन टीवी।